आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी भी वेबसाइट का होना जरूरी है कि नहीं। किसी भी वेबसाइट के होना जरूरी है कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या किसी ब्लॉग का होना जरूरी है कि नहीं। क्या डिजिटल मार्केटिंग किसी भी वेबसाइट के बगैर मुमकिन है कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी भी वेबसाइट का होना जरूरी है कि नहीं। जी हाँ, किसी भी वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि हम गूगल एड्स, फेसबुक एड, ऑन पेज एसईओ का कोई आपने प्रोजेक्ट किया है। तो वहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि बिगनर के तौर पर हमें सारा कुछ आता है, हमने कोर्स भी फुल कर लिया, 4 महीने का कोर्स पूरा कर लिया, सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया, सब यानी कि हमें A to Z का सब कुछ आता है। लेकिन जो इंटरव्यू लेता है वो कहता है जब आपने कोर्स पूरा किया है तो आपने उस पर प्रैक्टिस भी की है कि नहीं की, जो मेन पॉइंट है। क्योंकि वो प्रैक्टिस के बगैर आपने किस तरह, आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको किस तरह, अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको किस तरह, आप जो मिस्टेक कर रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं तो वो किस तरह आप ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर कहीं से भी कोई भी कोर्स किया है तो आपने अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाई। अगर आपने 4 महीने का कोर्स किया है, डोमेन और होस्टिंग लेके, आप थोड़े से पैसे और खर्च करके डोमेन और होस्टिंग लेके आपने अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाई, या वेब पेज क्यों नहीं बनाया। तो वेब पेज क्यों नहीं बनाया और वेबसाइट क्यों नहीं बनाई, और आपने उस पर प्रैक्टिस क्यों नहीं की। जब आपने इतना कोर्स कर लिया और सर्टिफिकेट भी ले लिया तो आपने इन पर प्रैक्टिस क्यों नहीं की, ताकि अगर आपको उस दौरान कोई भी मुश्किल आती अपनी वेबसाइट बनाने में या वेब पेज बनाने में, अगर कोई भी मुश्किल आती, ताकि आपका जो प्रोफेशनल टीचर है जो वो आपको गाइड करता कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है वो आपको क्लियर करते हैं। तो आपने इतना टाइम जो है सीरियस लेके आपने इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। सबसे पहले तो ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो सबसे कहेंगे कि आपसे यही पूछा जाएगा सबसे पहले कि आपने कोर्स तो आपने कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट भी आपने ले लिया, लेकिन आपने ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस की है, ऑफ पेज की प्रैक्टिस की है, आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, और शॉर्ट कीवर्ड्स का, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, और एसईओ की है, रैंकिंग की है। तो ये सब कुछ सवाल किए जाते हैं। अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आप वर्डप्रेस के साथ अपनी वेबसाइट बना लेते हो, उसके साथ डोमेन होस्टिंग लेके आप वर्डप्रेस के साथ अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते थे ऑन पेज एसईओ की और टेक्निकल एसईओ की। तो आज सबसे पहले हम चलते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे जरूरी मेन पॉइंट क्या है जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जरूरी समझे जाते हैं। इंटरव्यू क्रैकिंग एज अ प्रोजेक्ट फॉर अ एब्सोल्यूट बिगनर के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस, बैकएंड, हाउ वेबसाइट वर्क। आपने सबसे पहले ये मेन चीजें हैं जो एक बिगनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेबसाइट को किस तरह आपने रैंक करना है, किस तरह उसकी एसईओ करनी है, किस तरह आपने उसके कीवर्ड्स को सर्च करना है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड का किस तरह इस्तेमाल करना है। नंबर 2 में आएंगे अंडरस्टैंडिंग डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस, बैकएंड, हाउ वेबसाइट रैंक। नंबर 3 में है प्रैक्टिस ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। क्योंकि इसकी आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे, और आपका जो क्लाइंट है, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि तो आप उससे अच्छी बात करके आप प्रोजेक्ट इजीली ले सकते हैं। नंबर 4 में आ रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ ट्रैकिंग टैग्स और इम्प्लीमेंट्स। वही बात आ गई कि आपने टैग्स का इस्तेमाल किस तरह किया, इम्प्लीमेंट्स किस तरह इस्तेमाल किए हैं, और ये जो है टैग्स या इस्तेमाल करके आपने अपनी वेबसाइट को किस तरह आपने उसकी एसईओ की है, किस तरह उसको आप रैंकिंग की है। क्रिएशन ऑफ लैंडिंग पेज फॉर रनिंग एड, आपने लैंडिंग पेज तैयार किया है और उसके और रनिंग एड में आप किस तरह करेंगे। ये सब कुछ आपको एक बिगिनर से पूछा जाते हैं सवाल जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और ये सब का आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी करते हैं और या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट किसी से लेते हैं। तो इन सारे सवालों को और इनका जवाब आप इसी तरह ही दे सकते हैं कि जब आपने खुद
پریکٹس کی ہوگی کہ مجھے یہ سب آتا ہے. جب آپ سے کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا کہ پریکٹیکلی طور پر آپ نے یہ کیا، آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے جس کی آپ نے SEO کی ہے، جب کلائنٹ آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو جواب دے سکیں گے کہ جی ہاں ہم نے اپنی ویب سائٹ کی SEO کی ہے، ہماری ایک ویب سائٹ ہے، یہ ہم نے رینک کی ہے، اور اس میں جو کی ورڈز ہیں یہ سب کچھ آپ جو ہے اس کو کلائنٹ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح ہم نے SEO کی ہے، کس طرح ہم نے پریکٹیکل طور پر یہ کام کیا ہے. تو کلائنٹ جو ہے آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر پروجیکٹ بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے.